अब नाज़रीन, मैं एक चीज़ और आपके सामने अभी रखता हूँ कि गज़ा में 104 शहादतें हो गई। इसके ऊपर मगरबी ममालिक का रद्द-ए-अमल आ रहा है और वो इस पर बात कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल मैंने नहीं देखा। कतर के जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने न्यूयॉर्क में यानी अमेरिका में खड़े होकर बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने जो वज़ीर आज़म है कतर के और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम सानी, उन्होंने गज़ा पर जंगबंदी मुआहदे के बावजूद इसराइली हमलों को इंतहाई मायूस कुन और दिलखराश करार देते हुए कहा कि खित्ते में तमाम सुर्ख लकीरें अबूर हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि हमले ने अमेरिका को यह साबित कर दिया कि खित्ते की तमाम सुर्ख लकीरें अबूर हो चुकी हैं, जबकि हमास ने वादे किया है कि वो गज़ा में हुकूमत छोड़ने पर आमादा है। अंदाज़ा करें आप। लेकिन पाकिस्तान की जानिब से मैंने अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं देखा, क्योंकि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने शायद ये फ़ैसला कर लिया है कि वो अब अपना कैंप तब्दील कर चुके हैं और अब वो अमेरिका और इसराइल के कैंप में ऐसा लगता है कि खड़े हैं। और अभी क्योंकि एक्सटेंशन का टाइम करीब है तो बैनुल-अक़वामी सतह पे भी काफ़ी काम करना है और पाकिस्तान के अंदर भी काफ़ी काम करना है। तो आसिम मुनीर साहब का जो शख्सियत है उसको बहुत ज़्यादा निखार के सामने लाया जा रहा है। अब जो उनके मुखालिफ होंगे वो उतना ही रद्द-ए-अमल भी देंगे। यानी आप चीज़ों को अगर नॉर्मल तरीके से जाने दें, आपने एक्सटेंशन देनी है, आपके पास इख्तियार है, आप दे दें। आसिम मुनीर साहब ने एक्सटेंशन अगर वो लेना चाहते हैं, मज़ीद नौकरी करना चाहते हैं तो कर लें, मर्ज़ी है उनकी। ये ओहदा छोड़ने को किसका दिल करता है? लेकिन आप इस्लाम की जो मुक़द्दस हस्तियाँ हैं उनको तो बीच में ना लाएं ना, उनको तो छोड़ दें। राणा सनाउल्लाह साहब का स्टेटमेंट आप देखें, फिर मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। अगर राणा साहब ये स्टेटमेंट ना देते तो मुझे ये चीज़ें कभी भी सामने ना रखनी पड़ती। उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल में आसिम मुनीर में खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे औसाफ पाए जाते हैं, वो उस पाए के जर्नैल हैं। अगर यही बात इमरान खान साहब कर देते तो आप सोचें पाकिस्तान में क्या कोहराम मचता, पाकिस्तान में किस किस्म के हालात पैदा हो जाते, उनके खिलाफ बहुत बड़े बड़े फतवे आ जाते, उलमा इकराम खड़े हो जाते। लेकिन क्योंकि वक्त के सबसे ताकतवर शख्स सैयद आसिम मुनीर साहब जो फील्ड मार्शल हैं, उनका नाम लेकर राणा सनाउल्लाह साहब ने यह हर्जा सराई की है, लिहाजा कोई बोलेगा ही नहीं पूरे मुल्क में। लेकिन चलें हम बोलते हैं, कुछ चीज़ें आपको बताते हैं। आप तकाबली जायज़ा ले रहे हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कि जनाब ये उस पाए के जर्नैल हैं या उन जैसे औसाफ पाए जाते हैं। तो जनाब मिस्र, शाम और इराक़ ये वो इलाके हैं जहाँ पे उन्होंने फतूहात किए। यरूशलेम को जिस फ़ौज ने फ़तह किया वो उसमें थे। उनकी जो फतूहात हैं खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, दर्जनों जंगें उन्होंने लड़ी हैं। मैं गिन रहा था कि 30 से ज़ायद जंगें खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की लिखी हुई पड़ी हैं, जो बड़ी जंगें जिनमें उन्होंने हिस्सा लिया। बहुत बड़ी जंगें उन्होंने लड़ी हैं और बड़े ज़बरदस्त जर्नैल थे, पूरी दुनिया आज भी उनको मानती है। इस्लामी सल्तनत को 10 साल में उन्होंने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। और खालिद बिन वलीद ने उस वक्त की 2 सुपर पावरें थी, एक रूमी थे, रोम एक बहुत बड़ी सल्तनत थी उनकी और 3 बड़े आज़मों पे वो फैली हुई थी, और दूसरी जो सुपर पावर थी वो फारस के लोग थे, पर्शियंस। उन दोनों को खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने धूल चटाई थी, 2 सुपर पावरों को शिकस्त दी थी। और आसिम मुनीर साहब ने क्या फ़तह किया? कश्मीर आज भी इंतज़ार कर रहा है, फ़लस्तीन आज भी इंतज़ार कर रहा है। दोनों में से 1 इंच भी फतह नहीं किया। एक जर्नैल जिसने हज़ारों मील फतह किए और मुसलमानों का रकबा बढ़ा के कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। जिस तरफ वो अपने घोड़े दौड़ाते थे वो इलाके फतह हो जाते थे। बहुत ताकतवर थे और अल्लाह के रास्ते में उन्होंने सारी ज़िंदगी जहाद किया था और बड़ी कामयाबियाँ अल्लाह ताला ने उन्हें दी थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको खिताब दिया था, सैफुल्लाह का खिताब दिया था। तो खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मुवाज़ना करना एक ज़्यादती है, क्योंकि आसिम मुनीर साहब ने 1 इंच ज़मीन भी आज तक फ़तह नहीं की। कश्मीर फ़तह करने का हमें 70 साल से चूरन बेचा गया पाकिस्तान की फ़ौज की जानिब से। हमें हमेशा कहा गया कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान आज तक कुछ भी नहीं किया, 1 इंच भी नहीं लिया। आज इंडिया हमारे पानियों के ऊपर बैठा है, पानी के रास्ते रोक रहा है, वहाँ पर डैम्स बना रहा है। एक भी डैम नहीं तोड़ा, एक भी बंद नहीं खोल सके आज तक। हाँ, तैयारे उनके ज़रूर गिराए हैं, लेकिन ये इंडिया ने पहल की थी और उनके तैयारे गिरे। लेकिन हमने क्या फतह किया, हमने क्या हासिल किया? क्या आज इंडिया ने हमारे पानी नहीं रोके हुए?
या तो पाकिस्तानियों के ऊपर अटैक किया जा रहा है। आसिम मुनीर साहब ने क्या फतह किया? 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन फतह किया। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को उठा के सबको जेलों में डाल दिया, ये फतह किया। 26 नवंबर हमारे सामने है, 9 मई हमारे सामने है, अभी ये सानिया मुरीद के हमारे सामने है, जगह जगह होने वाले ड्रोन हमले हमारे सामने हैं, और अफगानिस्तान से एक जंग हम शुरू करने जा रहे हैं। तो ये मवाजना बनता नहीं है। मेरे ख्याल में ज़्यादती है जो राणा सनाउल्लाह साहब ने की है। तो जब आप ज़्यादती करेंगे तो हमें रिकॉर्ड सीधा करना पड़ेगा। हमें कोई एतराज़ नहीं है, आप आसिम मुनीर साहब की दिन रात तारीफ़ें करें, जितनी मर्जी तारीफ़ें करें, लेकिन जब आप इस्लाम की मुक़द्दस हस्तियों को सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहि अजमईन के साथ आप लाकर मिलाएंगे ना, या उनकी मिसालें देंगे, तो फिर हमें मजबूरन जो फैक्ट्स हैं वो आपके सामने रखने पड़ेंगे, और फैक्ट्स बड़े तल्ख हैं, इनके ऊपर फिर बात ना ही हो तो बेहतर है। और देखें ना, खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उस मौके पर सिपा सलारी से हटाया जब मुसलमानों को यह लगना शुरू हो गया था कि फ़तह खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वजह से आती है। जब मुसलमानों को यह लगना शुरू हो गया था कि खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वजह से ये सारी फतवाहत मिल रही हैं, तो आपने ऐन जंग के मौके पर हज़रत अबू उबैदा बिन जराह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बना दिया सिपा सलार, और इसके बावजूद खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उनके साथ मिलकर जंगों में हिस्सा लेते रहे, और बड़े आम मशवरे भी देते रहे, बड़े ज़बरदस्त मार के भी सर करते रहे। तो जर्नैल तो जंग के बीच में भी तब्दील किया जा सकता है, और खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जैसा जर्नैल अगर तब्दील किया जा सकता है, तो आसिम मुनीर साहब की तो औकात ही कोई नहीं, कुछ भी नहीं है, पाँव की धूल भी नहीं है। तो ये मैं, क्योंकि आपने मिसाल दी थी राणा सनाउल्लाह साहब, तो अगर आपने शुक्रिया अदा करना है आसिम मुनीर साहब ने या ISPR ने इस मामले में, तो वो राणा सनाउल्लाह साहब का शुक्रिया अदा करें, क्योंकि मैंने उनका रिकॉर्ड दुरुस्त किया है, और ये बहुत ज़रूरी था। अब नाज़रीन आ जाएं, ये जो अफ़गानिस्तान के साथ एक हमारा एडवेंचर चल रहा है, ये शुरू होता है उस दिन जब डोनाल्ड ट्रंप इस ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि हमें चाहिए बगराम एयरबेस, तो अफ़गानिस्तान मना कर देता है। उसके फ़ौरन बाद ख्वाजा आसिफ साहब अचानक कहते हैं कि अफ़गानिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है, और पाकिस्तान की जानिब से अफ़गानिस्तान के साथ हालात ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। अब जो ख्वाजा आसिफ साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है ना, जो ट्वीट किया, ये अंग्रेज़ी ज़बान हमने बड़े गौर से पढ़ी। मेरी और भी बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं, उनसे बात हुई, बहुत सारे ऐसे लोग जो बड़े प्यारे दोस्त हैं, उनसे भी बात हुई। तो ख्वाजा आसिफ साहब इस तरह की अंग्रेज़ी लिखते नहीं हैं, ना वो इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करते हैं उर्दू लिखते हुए, ना अंग्रेज़ी लिखते हुए। ये ट्वीट ख्वाजा आसिफ साहब ने खुद नहीं लिखी, हम सबको इस बात का यकीन है। ये उन्हें दी गई और उन्होंने अपने अकाउंट से इस ट्वीट को कर दिया। अब देखें, ऐसा लगता है कि किसी लेवल पे ये तय पा गया कि जंग लाजिम है और जंग अब शुरू की जाएगी, और मामला शुरू होता है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बगराम एयरबेस मांगने पे। देखिए ना, ख्वाजा आसिफ साहब का जो अपना ट्वीट है वो तो ये है कि ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है। कल तक वो ये कह रहे थे, अफ़गान तालिबान ने जब फतह हासिल की और अमेरिकन वहाँ से निकले नामुराद होकर उस वक्त इन्होंने ये कहा था कि ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है। लेकिन अब क्योंकि जंगबंदी है इस वक्त, और ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में कोई एक छोटा सा वाक़या मामले को भड़का देगा, और उस भड़कते हुए मामले में एक नई जंग की तरफ पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के साथ चला जाएगा। ज़रूरी ये है कि हम पहले भारत से अपना पानी छुड़वा लें, जो एक बड़ा ज़रूरी काम है, और ये भी किया जाना चाहिए। अच्छा जी, जो टुलू न्यूज़ है अफ़गानिस्तान का, उसने एक दावा किया है। वो ये कहते हैं जी, मुज़ाकरात अफ़गानिस्तान की जो हुकूमत है वो जारी रखना चाहती थी इस्तांबुल में, और बग़ैर किसी नतीजे पर पहुँचे पाकिस्तान का जो वफ़द है वो वापस चला गया मुज़ाकरात छोड़कर, जबकि जो अफ़गान वफ़द है वो अभी भी इस्तांबुल में मौजूद है, ये उन्होंने दावा किया। लेकिन जंग का माहौल तो बनाया जा रहा है, और आने वाले वक्त में मुझे ऐसा लगता है कि जंग शुरू हो जाएगी। नाज़रीन, खित्ते के अंदर बहुत सारा तेल मौजूद होने के बावजूद पाकिस्तान ने दुनिया के दूसरे कोने से अमेरिका से तेल बरदार जहाज़ मंगवाया और अमेरिका से तेल ख़रीदा है। याद रखिए, यहाँ पे पूरे खित्ते में गल्फ़ के अंदर जो अरब ममालिक हैं बहुत तेल है, ईरान के पास तेल है, रूस के पास तेल है, लेकिन पाकिस्तान ने अमेरिका से तेल ख़रीदा है। सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को मेरे ख्याल में राज़ी रखना चाहते हैं। ये जो तेल आ रहा है ना, इसके लाने का ख़र्चा या इसकी जो ट्रांसपोर्टेशन है उसका ख़र्चा कई गुना ज़्यादा है जो हम मकामी यहाँ से तेल हासिल करते हैं उससे। अब ये पैसा कहाँ से आएगा? या तो तेल महंगा किया जाएगा, या जो तेल के ऊपर जो टैक्सेस लिए जाते हैं उनमें कट लगा के हुकूमत अमेरिका का पूरा करेगी। लेकिन जो भी होगा, पाकिस्तान का नुकसान होगा। आने वाले दिनों में इसके आदाद शुमार जब सामने आएंगे तो हमें पता चलेगा कि इस मामले के अंदर क्या है।
अब एक चीज़ मैं आपके सामने और रखूँ, और ये मैं रिकॉर्ड के लिए रख रहा हूँ सिर्फ, सुहेल अफरीदी के खिलाफ लगातार घटिया और गंदी ज़ुबान इस्तेमाल की जा रही है। राणा सनाउल्लाह साहब भी कर रहे हैं, अता तारड़ भी कर रहे हैं, और दीगर लोग भी कर रहे हैं। अब जो नए अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल किए गए हैं उनमें है कि जाहिल वज़ीर आला और दहशत गर्दों का हमदर्द। इस किस्म के अल्फाज लगातार इस्तेमाल किए जा रहे हैं और सुहेल अफरीदी को उकसाया जा रहा है। उसने अभी तक बराह रास्त किसी को गाली नहीं दी, किसी के साथ बदतमीज़ी नहीं की। वो आइन और कानून की बात करता है। उसने कोलेटरल डैमेज की बात की कि कोलेटरल डैमेज बहुत थोड़ा सा भी होना तो दुनिया में काबिल कबूल नहीं होता, ये जंगी जराइम के ज़ुमरे में आता है। लेकिन यहाँ पे कोलेटरल डैमेज इतना बड़ा है कि बेशुमार सिविलियन शहीद हो जाते हैं और दहशतगर्द एक भी नहीं मारा जाता। लिहाजा ये सिलसिला इस तरह नहीं होना चाहिए, इसे बंद होना चाहिए। नाज़रीन, महमूद खान अचकज़ई साहब के एक स्टेटमेंट से मैं इस वीलॉग का इख्तिताम करता हूँ। और उन्होंने एक स्टेटमेंट में इस वक्त जो पाकिस्तान की सिचुएशन है उसके बारे में बताने की कोशिश की है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा जी, सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान का इस वक्त हर ज़िला एक कर्नल चला रहा है। ये पाकिस्तान के बारे में उनका कहना है, महमूद खान अचकज़ई साहब का। और कुछ ज़्यादा गलत बात उन्होंने नहीं की। अगर आप हक़ाइक़ देखें तो इस वक्त पाकिस्तान में जो सिविलियन हुक्मरानी है वो सिर्फ एक ख्वाब की तरह है, एक शराब है। पाकिस्तान चल रहा है धोखाधड़ी में, गाड़ी चला कोई और रहा है, हैंडल पे कोई और बैठा हुआ है, दिखाई कोई और दे रहा है, पीछे से डोरियां कोई और हिला रहा है। ये वही मामला है जिसके ऊपर शहीद अरशद शरीफ ने आवाज़ उठाई थी, उनकी आवाज़ बंद कर दी गई। इमरान खान ने आवाज़ उठाई थी, इमरान खान को जेल में डाल दिया गया। हम लोगों ने जब जब आवाज़ उठाई हमारे ऊपर मुकदमात हुए। वही बात जो है वो महमूद अचकज़ई साहब ने भी गवाही दी। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।